लेकिन इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट हिंदुस्तान कॉपर, सीएमडी सर से आपको इंट्रोड्यूस कराई दिया है, संजीव कुमार सिंह सर हमारे साथ जोड़ते हुए। रिटर्न्स मैप करके बताऊं आपको, साल का चार्ट उठाइएगा हिंदुस्तान कॉपर का प्लीज। ईयर लोस थे 184 के, हिंदुस्तान कॉपर 180% उन ईयर लोस से तेजी दिखाता हुआ। ईयर टिल डेट मेरे ख्याल से 100% से ज्यादा का मूव, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफ लेट तेजी, मंथ टिल डेट आपकी स्क्रीन पर आएगा, ऑलमोस्ट 60% का मूव है। और आज की ट्रेडिंग सेशन में भी, कल थोड़ा बहुत मामला कूल ऑफ होते होते इन ग्रीन ही रहा था स्टॉक, 7% अब एज वी स्पीक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ, गजब का आउट परफॉर्मर। खैर, संजीव सर जब जुड़े हैं और न्यू ईयर कंपनी शो है तो थोड़ा डिटेल में उतरेंगे, धीरे धीरे करके सब चीजों पे बातचीत करेंगे। संजीव सर, सबसे पहले तो आपकी प्रेजेंटेशन, पहले बिजनेस समझना चाहूंगा। जब हिंदुस्तान कॉपर की प्रेजेंटेशन खोलो तो लिखा रहता है कॉपर माइनर ऑफ द नेशन। इस देश में जितनी भी कॉपर ओर की माइनिंग होती है वो सिर्फ क्या हिंदुस्तान कॉपर करता है? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। इसी की वजह से हम कॉपर माइनर टू द नेशन है, और जितनी सातों माइनिंग लीजेस हैं उसको ऑपरेट हिंदुस्तान कॉपर ही करता है। तो फिर असल में फिर दुनिया भर में जो कॉपर की कीमतें बढ़ रही हैं उसका असली बेनिफिशियरी तो वही है जो कॉपर को माइन कर रहा है, यानी कि हिंदुस्तान कॉपर। तो बढ़ती कीमतों का फायदा क्या सीधे आप तक ट्रांसलेट होता है क्या? आप जिनको सप्लाई करने का काम करते हो, जिनको कॉपर प्रोवाइड करते हो, और उनके साथ क्या रोज के भाव के हिसाब से डीलिंग होती है या फिर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं? तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो तो जब रिविजिट करते हैं तब आपको फायदा मिलता है। ये होता कैसे? ये इंडस्ट्री में आपका, आपके कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप कैसा होता है प्राइसिंग के फ्रंट पे? देखिए, हमारे कस्टमर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है 1 ईयर का होता है, बट जब हम सेल करते हैं अपना कॉन्सेंट्रेट उन लोगों को, तो दैट इज ऑन दैट डे। उस डेट के एलएमई के हिसाब से वी चार्ज देम। तो इट इज अ ईयरली कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरी ईयर वी हैव अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट, बट द अमाउंट व्हिच वी चार्जेस ऑन दैट डे ऑफ द एलएमई। नहीं तो मतलब जैसे आपके क्लाइंट्स कोई होगा हिंडाल्को वगैरह सबके सब जो कि ये स्मेल्टर्स वाले हैं, तो इनके साथ साल साल का परचेज का कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, जी हाँ, भाव लेकिन डेली बेसिस पे तय हो रहे होते हैं, ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल डायनामिक है। देखिए, यहाँ पर क्या होता है, कॉपर की प्राइसिंग ऐसे होती है, वन मामा होता है। वन मामा का मतलब है जो आज हम जो प्राइस ले रहे हैं, आज जो प्राइस है वो तो मैंने ले लिया, बट एडजस्टमेंट होता है अगले साल जनवरी को जो 30 तारीख का प्राइस होगा उसके साथ। तो ये प्राइस हमारी बिल्कुल डायनामिक होती है। आप लेमन टर्म्स में ये कह सकते हैं कि इट इज द करंट प्राइस। इंटरेस्टिंग। कर मामा, मामा का फुल फॉर्म क्या हुआ? मामा का फुल फॉर्म है मंथ अराइवल एंड मंथ एक्चुअल। अरे वाह। अराइवल और तो ये एक्चुअल मंथ, आसान शब्दों में करंट भाव पे डील होती है। बिल्कुल इसलिए मैंने ठीक है, आपको कहा बिल्कुल कि समझ as a गया मैं। trader और समझिए मामा इसको। मेरे लिए नया टर्म था इसलिए मैंने पूछा। अच्छा संजीव सर, हम इकलौते माइनर इस देश के, इस देश के समीकरण क्या है? हमारे पास ये आइडेंटिफाइड कॉपर रिजर्व्स हैं कितनी, और हिंदुस्तान कॉपर की इस समय सालाना कैपेसिटी कहां पर है? हम कितना उसमें से माइन करते हैं एनुअली? देखिए साहब, ऐसा है कि हमारे रिजर्व्स बहुत कम हैं, बहुत ही कम है। रादर ग्लोबल रिजर्व से अगर कंपेयर करते हैं तो हमारे पास मात्र 0.2% ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स है। रिजर्व्स हमारे पास ज्यादा नहीं है। 3 स्टेट्स में हमारी माइनिंग ऑपरेशंस फैले हुए हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड में। झारखंड की खदानें बंद थी जैसा आपको पता है, बट अभी हमारे पास सारी लीजेस रिन्यू हो गई हैं, और अक्टूबर में लास्ट लीज हमारी रिन्यू हुई है, और उन खदानों से भी अब प्रोडक्शन आने वाले महीनों में शुरू हो जाएगा। तो ये हमारा प्रोडक्शन प्रोग्राम है अभी का, जो इस साल हमने टारगेट 4 मिलियन टन ओर का रखा है, और उस 4 मिलियन टन ओर से हम लोग लगभग लगभग 28,000 के आसपास कॉन्सेंट्रेट बनाएंगे। ये कॉन्सेंट्रेट ही हम बेचते हैं, इसको हम MIC बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है मेटल इन कॉन्सेंट्रेट। तो यही कॉन्सेंट्रेट जो LME के भाव पे है वो बिकता है। हाँ, तो 4 मिलियन टन इस समय हमारी क्षमता है। आज की तारीख एनालिस्ट प्रेजेंटेशन आपका कहता है कि आपकी टारगेट्स हैं 2030-2031 तक 12.2 मिलियन टन पर एनम, यानी कि बिल्कुल 3 गुना कैपेसिटीज को बढ़ाने की तैयारी हो रही है 30-31 तक।
तो ये इन्हीं अलॉटेड माइन से ये प्रोडक्शन ऑगर करते हुए, प्रोडक्शन बढ़ाते हुए हम लोग नजर आ रहे होंगे क्या, या इस बीच कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे होंगे आप लोग और माइंस एक्वायर करने के? क्या हो रहा होगा? ये जो हमारे बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन 12.2 के, उसमें सिर्फ करंट माइंस फैक्टर्ड इन है? देखिए, टू फोल्ड स्ट्रेटजी है। एक तो जो हमारी एग्जिस्टिंग माइंस है उसका हम प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। जो हमारी सबसे बड़ी खदान है मध्य प्रदेश में, डिस्ट्रिक्ट बालाघाट में, जिसको मालंज खंड बोलते हैं, उसकी क्षमता 30-31 में 5 मिलियन टन हो जाएगी। ठीक है। और झारखंड में हमारे पास 3 खदानें थी जो तीनों बंद थी बेसिकली। उस 3 खदानों में से एक हमारी सुरदा है, जिसकी की कैपेसिटी हमारी आज की तारीख में 0.4 है, पर वो बढ़ के 0.9 होगी। दूसरी खदान केंदाडी है, जिसकी आज की तारीख में कैपेसिटी 0.2 जो बढ़ के 0.4 होगी। और तीसरी खदान है राखा, जिसको कि हम रेवेन्यू शेयरिंग मोड पे डेवलप कर रहे हैं, जो अपने तरह की एक पहली माइन होगी इस देश में, जिसकी कैपेसिटी 3 मिलियन टन है। तो अगर आप झारखंड का सभी जोड़ दें तो 4.2 होता है, मालंज खंड मध्य प्रदेश का 5 मिलियन टन और 2.9 मिलियन टन खेतरी जो राजस्थान में। इस तीनों को अगर आप जोड़ें तो 30-31 में हम लगभग 12.2 मिलियन टन प्रोडक्शन करेंगे। तो ये टू फोल्ड स्ट्रेटजी है। दूसरा, चूंकि मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कॉपर माइन का जेस्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। मतलब अगर आज आप ब्लॉक आपको मिलता है तो अगर लगभग 14 से 15 साल लग जाते हैं इस ब्लॉक को डेवलप करने में, और सिर्फ भारत में ही नहीं, इट इज अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप ब्लूमबर्ग के साइट पे जाएं तो वहां पे 17.9 ईयर्स है, मतलब लगभग 18 साल है। तो आपको एक सबसे बड़ी चीज है कि वो तो हम कर ही रहे हैं पैरेलली, हमारा एक्विजिशंस की बातचीत चल रही है, हम लोग कई कंपनी से बातचीत कर रहे हैं। और आपको जान के खुशी होगी कि हमने भारत की बड़ी माइनिंग कंपनी जैसे कोल इंडिया है और उनके साथ भी एनटीपीसी माइनिंग है, ऑयल इंडिया है, इंडियन ऑयल, इनके साथ भी हमने एक एमओयू साइन किया है। ये एमओयू का मेन मकसद यही है कि जब हम एक्विजिशन करेंगे बाहर में तो हमारे पास पैसा रहना चाहिए। तो सवाल यही था, जब हमारा सिर्फ 0.2% ऑफ ग्लोबल कॉपर ओर हमारे इंडिया में है, तो अभी तक हम सिर्फ एमपी, राजस्थान और झारखंड में माइंस हैं, हम विदेशों में टैप नहीं करते। तो आप इन सब के साथ मिलकर एक्टिवली विदेशों में माइंस टैप करने की, एक्सप्लोर करने की, बिड करने की कोशिश कर रहे हो। ये मूल मकसद है उन एमओयूज का, ऐसा? बिल्कुल, उस एमओयूज का मकसद मेन तो बाहर में एक्विजिशन है, बट इस देश में भी भारत सरकार और रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स भी हमारी माइंस कॉपर ब्लॉक्स का ऑक्शन कर रही, उसमें भी हम भाग ले रहे हैं। और उस भाग लेने में हम अपने एमओयू पार्टनर्स का भी साथ रख रहे हैं। और बाहर जो एक्विजिशन है दोनों तरफ है, मतलब आप ये कहिए कि एक्विजिशन ऑफ एसेट्स विदेशों में और इस देश में ऑक्शन में भाग लेने में हम अपने एमओयू पार्टनर्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कोल इंडिया के साथ करार करा इसी साल, एनटीपीसी माइनिंग के साथ मेरे ख्याल से करार करा था क्रिटिकल माइनिंग ब्लॉक के एक्सप्लोरेशन के लिए। क्रिटिकल माइनिंग में तो ये की एसेंशियल्स में तो कॉपर भी इंक्लूडेड है। क्या अपडेट है फिर इस समय? क्या कोई ड्यू डिलिजेंस आप इस समय कर रहे हो? किस तरह के एसेट्स की तलाश कर रहे हो? कहां तक ये एमओयूज प्रोग्रेस कर पाए? ऑन पेपर है अभी या ग्राउंड पे आप लोग पहुंच गए हो? नहीं, पेपर पे तो बिल्कुल नहीं है। हमने ऑलरेडी 2-3 ऑक्शंस में भाग लिया है, हमें सफलता नहीं मिली है वहां पे। ऑलरेडी हम उसमें प्रोसेस कर रहे हैं। और जहां तक हमारे माइंस में भी पुराने डम्प्स हैं, टेलिंग्स हैं, उसका हम एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। एक्सप्लोरेशन के बाद हम उसकी सैंपल्स की जांच करेंगे। और ये जांच बेसिकली 2 पॉइंट्स पर है, एक रेयर अर्थ पर है और एक और प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मिनरल्स या कॉपर के अलावा और कुछ भी अगर उसमें मिलता है और वो कमर्शियली वाइबल होता है तो वो है। और दूसरी बात है, जो हमारी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कोडेल्को है, जिसके साथ हमारा एमओयू हुआ है, जो हम आपको बता नहीं पाए ज्यादा डिटेल में चूंकि हमारा एनडीए है उनके साथ, तो उसमें भी हम चिली में उनके साथ मिलकर के ब्लॉक्स को डेवलप करेंगे। अब उन्होंने हमें कितने ब्लॉक्स दिए हैं, क्या उनका स्टेटस है, वो फिलहाल मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। ओके। और चिली में मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा ओर के डिपॉजिट्स पाए जाते हैं ग्लोबली, ऐसा ना? बिल्कुल बिल्कुल, दुनिया की सबसे ज्यादा रिजर्व्स है वहां पे, दुनिया का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कॉपर का वहीं से आता है। और कोडेल्को दुनिया की सबसे बड़ी कॉपर की कंपनी है। ओके। और वहां पे भी माइंस के लिए बिड किया जाता है? आप लोग कोडेल्को के साथ मिलकर माइंस के लिए बिड कर रहे होगे? नहीं, कोडेल्को के साथ हम बिड तो नहीं कर रहे हैं। कोडेल्को के साथ हम वहां पे एक्वायर करेंगे कुछ एसेट्स को, उसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल आपको बता नहीं पाएंगे। हाँ, इसलिए मैं ऊपरी लेयर पे, सतह पे समझने की कोशिश कर रहा था। ठीक बात।
अच्छा, ये क्रिटिकल मिनरल्स खूब चर्चा होती है। मिड 2023 में मेरे ख्याल से जून जुलाई शायद वो समय होगा 2023 साल में, जब क्रिटिकल मिनरल्स 30 लिस्ट करे थे सरकार में, उसमें इवन हमारा कॉपर भी था। ये क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट में शुमार हो जाना मतलब आप लोग को कोई फायदा होता है क्या? कोई रेड कार्पेट ट्रीटमेंट मिलता है क्या? क्या जल्दी क्लियरेंसेस मिलते हैं? क्या आप लोग को कोई प्रेफरेंस मिलती है? क्या फायदा हुआ कॉपर का 1.5-2 साल क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में होने से? या होता है, क्या होता है इससे? जो आपने बताया ना, वो ड्राफ्ट लिस्ट थी। 30 मिनरल्स थे ना, उसमें कॉपर था, वो ड्राफ्ट लिस्ट थी। जब लेकिन जो फाइनली पब्लिश हुआ, जो गैजेट नोटिफिकेशन हुआ, उसमें कॉपर नहीं था। तो कॉपर ऑफिशियली नहीं है, लेकिन है तो क्रिटिकल। और क्रिटिकल के साथ जो मैं बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत सरकार सुनिश्चित करती है कि उस मेटल का या उस मिनरल का देश में वो सुनिश्चित करें कि वो पाया जाए। लॉजिस्टिक्स के ऊपर भी सरकार की निगाह रहती है कि वो सारी चीजें देश में आए। कहने का तात्पर्य है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद करती है कि वो मिनरल और वो मेटल देश को मिले, कहीं उसकी कोई कमी ना खले। तो इसी के लिए उन सब मेटल्स को या उन सब मिनरल्स को हम क्रिटिकल लिस्ट में डालते हैं। परफेक्ट। अच्छा, हम 3 गुना यहां से अपनी माइनिंग क्षमता बढ़ा रहे हैं 2030-31 तक, तो आई एम श्योर इस पे खूब केपेक्स पे खर्च हो रहा होगा। इन्हीं माइंस में और एक्सप्लोर करने के लिए एग्रेसिव केपेक्स की तैयारी हो रही होगी। क्या आउटले है सर? एक बीच में रिपोर्ट पढ़ रहा था कि नियर टर्म प्लान थोड़े से शेकी ग्राउंड्स में, मानसून का कुछ असर पड़ गया था, तो इस 2026 को हम कहाँ एंड कर रहे होंगे और कितना केपेक्स पे खर्च कर रहे होंगे हम लोग, और ये सब इंटरनल एक्रूवल्स के थ्रू हो रहा होगा? देखिए, पहला मैं बता दूं, बिल्कुल कैपेक्स काफी लगता है। और सबसे पहले मेरा ध्यान एक्सप्लोरेशन पे है। एक्सप्लोरेशन पे हम काफी केपेक्स खर्च कर रहे हैं, और हर साल लगभग 40 से 45 करोड़ का केपेक्स कर रहे हैं, और रिजर्व्स को हम और रिसोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, पिछले 3 सालों में हम लोगों ने लगभग 134 मिलियन टन रिजर्व्स हम लोगों ने अपने इन तीनों ब्लॉक्स में ऐड किया, जो एक बहुत अच्छी बात है देश के हित में। दूसरा, आपने कहा कि आप कैसे केपेक्स खर्च करेंगे। बिल्कुल, ये हम अपने इंटरनल एक्रूअल से करेंगे। पैसा हमारे पास सफिशिएंट आ रहा है। हमारे पास डेट नाम मात्र का है, और ऑलरेडी हमने बोर्ड से बॉन्ड्स के लिए भी अप्रूवल लेके रखा है। तो हमारे पास पैसे का पूरा फंडिंग है, टाइड अप है बेसिकली। मैं ये कहूँ टाइड अप है तो बहुत सही शब्द रहेगा। और केपेक्स, जहां तक हमारी सबसे बड़ी जो माइन है मलंजखंड, जो आपको मैंने बताया, जो 5 मिलियन टन जाएगी, तो अभी इस बार इसने 2.73 किया है। इस बार का टारगेट हमारा लगभग 3 के आसपास करने का है। तो 3 से जो 5 जाएगी, उसमें हम लगभग 2000 करोड़ खर्च करेंगे। लगभग 2000, ये 30-31 तक है, मतलब ऐसा फेज मैनर में खर्च होगा। राजस्थान की जो हमारी माइन है, जिसको मैं खेतरी माइंस बोल रहा हूँ, वहां पे भी लगभग 1000 करोड़ होगा। जो झारखंड की खदानें जिनको हम जस्ट अभी खोले हैं, वहां भी लगभग 1000 करोड़ के आसपास हमारा खर्च होगा। ये हो गया 4000। और जो झारखंड की तीसरी माइन है, जो मैंने आपको बताया, जो एमडीओ मोड में डेवलप हो रही है, जो जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पास है, वो लोग भी कम से कम 2500 करोड़ वहां पर उनका भी केपेक्स लगेगा, जो आने वाले 5 सालों में खर्च होगा। तो आप देखिए, हमारा हिंदुस्तान कॉपर का केपेक्स प्लस जेएसडब्ल्यू का केपेक्स मिला करके लगभग हम 7000 से ऊपर ही खर्च करेंगे, 7500 के आसपास, अगर आप सबको जोड़ दें, आने वाले 5 से 6 सालों में। तो हमारा सारा केपेक्स टाइड अप है। हम बहुत ही अच्छे फेवरेबल स्थिति में, हम ये कहेंगे। और फेवरेबल स्थिति में दूसरा, वो कॉपर प्राइसेस ग्लोबली रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या मूव्स आए साल 2025 में? कई लोग ऐसा कहते हैं कि सुपर साइकिल में आ गया है। 2026 के लिए भी इक्वली बुलिश है। ये क्या आप, क्योंकि इस इंडस्ट्री के वेटरन हो, ये क्या अलग अलग सेगमेंट से, वो इंफ्रा, वो ईवी, वो डेटा केबल्स, डेटा सेंटर्स, इन सब की डिमांड के चलते आप देख रहे हो इस तरह का उफान मचा हुआ है, या फिर ये हाल फिलहाल के सप्लाई डिसरप्शन जो हुए थे ग्लोबली और उसमें कुछ स्पेकुलेटिव तड़का ज्यादा है? आपका मत क्या है? ये कॉपर में हो क्या रहा है? आपने खुद ही आंसर कर दिया। दोनों इश्यूज हैं, सप्लाई डिमांड का मिसमैच है। शुरुआत हुई हमारी माइंस में, जो इश्यूज हैं, दुनिया की जो 3 बड़ी माइंस हैं, आपने सुना ही होगा। इंडोनेशिया की माइन है, उसमें प्रॉब्लम आया। चिली की, जो जिससे कोडेल्को, जिसके साथ हमारा एमओयू, उनकी एक माइन है एल्टिनेटिव में, वहां पे कुछ समस्याएं आई। तो ये 2-3 बड़ी माइंस हैं। और सबसे बड़ी चीज है डीआरसी कॉन्गो, जो काफी कॉपर सप्लाई करता है, वहां पे मई के महीने में बाढ़ आ गई माइन में, तो वो माइन डूब गई, जबकि उस माइन का कॉपर का ग्रेड 6 से 7% है। तो आप समझ रहे हैं, ये जो 3 बेहतरीन माइंस थी, जहां से
काफी कॉपर आता था मार्केट को, वहां पे सप्लाई डिसरप्शन हो गया, नंबर 1। और नंबर 2, डेफिनेटली जो आपने कहा ना, आज से 1 साल पहले तो एआई नहीं था ना, आपकी जानकारी में तो नहीं था डेटा सेंटर। आज से 10 साल पहले ईवी आपकी जानकारी में नहीं था। तो आप देखें ईवी ने जो बढ़ाया, और डेटा सेंटर्स जो हमारे हैं जिसमें एआई वाले, आप सुने ही गूगल वाइजैक में एक डेटा सेंटर बना रहे हैं जिसमें 65,500 टन से कम कॉपर लगेगा। माइक्रोसॉफ्ट का आपने डिटेल सुन ही लिया। आपने अभी 4-5 दिन पहले चाइना का वर्जन सुना ही होगा कि अपने पावर ग्रिड को अपग्रेड कर रहे हैं। तो ये जो अपग्रेडेशन, उनका तो फिगर्स नहीं है मार्केट में, बट आप समझ ही सकते हैं कि चाइना का क्या पावर ग्रिड है, और वो अपग्रेड करेंगे तो कितना कॉपर लगेगा। और दुनिया में कॉपर का आप तो देख ही रहे, माइंस आर गोइंग डीप, ग्रेड खराब हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियों के पास रिजर्व्स भी नहीं है नए। कोई पिछले 8-10 सालों में अगर आप देखें तो कोई दुनिया की बहुत बड़ी डिपॉजिट नहीं आई। हमारे खुद के देश में कोई हमने बहुत बड़ी डिपॉजिट को डिस्कवर नहीं किया। तो कंस्ट्रेंट्स तो सप्लाई साइड में है ही, और एआई एक नया कंज्यूमर बन गया सबसे बड़ा। तो कॉपर का प्राइस तो निश्चित तो मतलब रहना चाहिए। हाँ, तो बढ़िया स्ट्रॉन्ग डिमांड और सप्लाई डिस्ट्रप्शंस दोनों का तड़का है। वैसे मेरा मन तो ऐसा सवाल पूछूं सर से कि अगर 1 से 100 के बीच में गिनना हो तो हम उस साइकिल के किस पड़ाव पे खड़े हुए हैं, पर ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि डिमांड इवॉल्व करी चली जा रही है। थैंक यू सो मच संजीव सर, बहुत ब्यूटीफुली बिजनेस से लेकर इंडस्ट्री से लेकर करंट हालात सब कुछ समझाने के लिए। एक चीज बस लास्ट में जाते जाते बोल दूं, हाँ। नो न्यू मेटल इज नियर टू रिप्लेस कॉपर। एकला चलो रे। संजीव सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। ब्रेक